नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को फिर से एक झटका दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि झटका कमजोर है, लेकिन करंट तो लगेगा ही, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से बिहार में बिजली की कीमतें मामूली ही सही लेकिन बढ़ रही है और इसकी चपत आपकी जेब पर पड़ेगी। तो आज बिहार राज्य विद्युत नियामक बोर्ड ने, जो इनका आयोग है, उन्होंने बिजली में जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि जो बिहार में सप्लाई कंपनियां हैं, चाहे साउथ बिहार हो चाहे नॉर्थ बिहार हो, उन्हें नुकसान हो रहा था, करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था और इस नुकसान की भरपाई के लिए कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। अब देखिए कीमतें कैसे बढ़ेगी। ऑन एन एवरेज कहा जा रहा है कि 0.63% की बढ़ोतरी की गई है। 10,000 रुपये पर 63 रुपये बढ़ेंगे, लेकिन इसकी चपत यदि आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आपका नुकसान कितना होने जा रहा है, आपकी चपत कितनी बड़ी होने जा रही है। यदि हम घरेलू डोमेस्टिक अर्बन कनेक्शंस की बात कर लें, जो बिजली का कनेक्शन होता है, तो जानकारी जो अभी हमें मिली है कि अभी 6 रुपया 5 पैसा 6 रुपीज एंड 5 पैसे पर यूनिट बिजली लग रही थी, लेकिन अब 1 अप्रैल 2021 से 6 रुपये 10 पैसे आपको देने होंगे यदि आप 100 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं। मतलब 100 यूनिट तक कंज्यूम करने वाले डोमेस्टिक अर्बन कंज्यूमर्स 6 रुपये 5 पैसे की जगह अब 6 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली की कीमत अदा करेंगे। अब जो उपभोक्ता, जो कंज्यूमर हैं, 100 यूनिट से 200 यूनिट के बीच में कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें अब 6 रुपये 85 पैसे की जगह 6 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट देना होगा, मतलब 10 पैसे की बढ़ोतरी। और यदि आपका कंजम्पशन सभी लोगों का होता है, 200 यूनिट से तो आजकल कम होता ही नहीं होता है, यदि डोमेस्टिक अर्बन यूजर्स हैं, आप कंज्यूमर्स हैं और 200 यूनिट से अधिक खर्च कर रहे हैं, तो 7 रुपये 70 पैसे की जगह अब आपको 8 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट बिजली की कीमत देनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं ऑफसेट, टेक्निकल भाषा में कहते हैं इसको NDS, नॉन डोमेस्टिक सप्लाई सर्विस। तो यहाँ जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन मतलब न्यूनतम में ही किया गया है, अधिकतम में नहीं किया गया है। कि यदि आप 100 यूनिट तक खर्च कर रहे हैं तो 6 रुपये 30 पैसे जो कीमत लग रही थी प्रति यूनिट, अब वह बढ़ाकर 6 रुपये 35 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है। आगे कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, मतलब 5 पैसे की बढ़ोतरी है। देखिए, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल। मान लीजिए आप कुछ भी कोई छोटा मोटा काम करते हैं, ग्रिल का कोई शॉप किए हुए हैं या और कुछ भी आटा चक्की लगाए हुए हैं, तो उसमें बदलाव नहीं किया गया है। उसको कहते हैं HT LTIS सब कंज्यूमर्स, तो उसमें बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन STTS जो लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं, जिनमें आप मान लीजिए बिहार में सरिया फैक्ट्री, लोहा फैक्ट्री जो सबसे अधिक संख्या में है, तो उनके कीमत में, उनकी जो दर है उसमें बदलाव हुआ है। उन्हें अब 700 रुपये पर केबी का चार्ज देना होगा और इसके अलावा 4 रुपये 5 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपये 10 पैसे कर दिए गए हैं। तो ये बदलाव हुआ है। देखिए, खबर तो ये चल रही थी, बात ये चल रही थी कि कीमतें कम की जाएंगी प्रति यूनिट की, क्योंकि बिहार में औद्योगिकीकरण की बात हो रही है। शहनवाज हुसैन जो बाहर के उद्योगपति हैं, उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बात कही जा रही थी कि बिहार में बिजली महंगी है, जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक कोई उद्योग नहीं लगेगा। लेकिन इन सब के बावजूद आज बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आपको यह भी पता होगा कि जब पिछले पखवाड़े ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की थी, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि बिजली की कीमतें 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए, जो आप सरकारों को देते हैं। उनकी यह भी शिकायत थी नीतीश कुमार को कि बिहार को बिजली अधिक कीमत पर मिलती है। आपको यह भी पता है कि बिहार में बिजली का उत्पादन नहीं है बहुत, बिहार में बिजली खरीदी जाती है। तो इन सब के बावजूद बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसका नुकसान तो होगा ही, आम आदमी को चपत लगेगी और यह चपत आपको झेलनी होगी। तो आज होली के पहले बिहार सरकार ने बिजली की कीमतों को बढ़ाकर आम उपभोक्ताओं को झटका दिया है, करंट दिया है। अब जितनी बढ़ोतरी होगी चपत तो लगी। देखिए, देश के दूसरे कई प्रदेश हैं, कोरोना में पूरे देश ने लड़ाई लड़ी है, सभी लोगों की कमाई कम हुई है। ऐसे में बातें ये हुई थी कि कई प्रदेशों में जहाँ बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, बिजली के खर्चे में बढ़ोतरी नहीं की गई है, सरकारों ने अपने को अंकुश में रखा है। लेकिन बिहार में फिर से बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि
जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनका कहना था कि उन्हें नुकसान हो रहा है, करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान है, और ऐसे में वे तब तक काम नहीं कर सकते हैं जब तक वे उपभोक्ताओं से और अधिक पैसा न लें। तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।